नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्मा श्रीष्म। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने होली पर जो राजनीतिक माहौल बनाया वो भले ही उनके लिए कलरफुल हो, लेकिन कांग्रेस के लिए पूरा का पूरा ब्लैक एंड व्हाइट था। सिंधिया ने होली के मौके पर कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता त्याग दी और ऐसा कहा जाने लगा कि वे जल्द ही भगवा के रंग में रंग जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके वफादार विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया। फिर क्या था, मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा हो गया। अब मध्य प्रदेश की राजनीति के समीकरण में कुछ ऐसा बदलाव आया है कि कमलनाथ सरकार खतरे में पड़ गई है और इसके उलट ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस कदम से बीजेपी खेमे में खुशी का माहौल है। ज्योतिरादित्य कांग्रेस में एक दिग्गज नेता की हैसियत तो रखते ही थे, इसके साथ ही मध्य प्रदेश की राजनीति में भी उनका ऊंचा कद है। सिंधिया राजघराना लंबे समय से अपने दांवपेच से मध्य प्रदेश की राजनीति को काबू में करता रहा है। इस बार भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ ऐसी ही चाल चली और सब कुछ उलट कर रख दिया। आइए शुरुआत से सिंधिया परिवार के राजनीतिक सफर पर सरसरी निगाह डाल लेते हैं। इस परिवार का राज्य से देश तक की राजनीति में खासा रसूख रहा है। जनसंघ और बीजेपी की संस्थापक सदस्यों में ज्योतिरादित्य की दादी विजया राजे सिंधिया भी शामिल थी। इतना ही नहीं, वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे जो मौजूदा समय में बीजेपी की जानी मानी नेता हैं, ये दोनों ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ हैं। इन दोनों के अलावा ज्योतिरादित्य और उनके पिता माधवराव सिंधिया कांग्रेसी राजनीति में सक्रिय रहे हैं। ग्वालियर राजघराने से जुड़े सिंधिया परिवार के बहुत से सदस्य जनसंघ और बीजेपी से जुड़े रहे और अब ज्योतिरादित्य बीजेपी से जुड़कर राज्य की राजनीति को नया मोड़ देने के लिए तैयार हैं। कई दफा इस परिवार के सदस्य सांसद और विधायक रहे हैं। ग्वालियर और गुना क्षेत्र में सिंधिया परिवार का प्रभाव शुरू से ही रहा है। इस परिवार के किसी सदस्य का होना ही किसी पार्टी के इस क्षेत्र में जीत का आधार बनता रहा है। इसके अलावा ग्वालियर और चंबल इलाके में सिंधिया परिवार का अच्छा खासा बोलबाला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्वर्गीय दादी विजया राजे सिंधिया ने अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत कांग्रेस से ही की और एक बार सांसद भी रही, लेकिन जल्द ही उनका मोह भंग हो गया और वे जनसंघ और बाद में बीजेपी से जुड़ी रही। हद तो तब हो गई जब साल 1960 के दशक में ऐसा तख्ता पलट विजया राजे ने किया कि कांग्रेस के नेतृत्व में बनी सरकार ध्वस्त होकर रह गई। राजमाता के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके बेटे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया ने भी सियासत की शुरुआत जनसंघ से ही की और संसद तक का सफर तय किया। वो बात और है कि उन्होंने जनसंघ से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली और फिर इस पार्टी से केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय किया। दूसरी तरफ विजया राजे की दो बेटियों ने बीजेपी की सदस्यता ली। वसुंधरा राजस्थान से बीजेपी विधायक रही, फिर सांसद बनी। इतना ही नहीं, उन्होंने सीएम पद पर रहते हुए राजस्थान की कमान अपने हाथ में ली। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वे केंद्रीय मंत्री रहे। वहीं यशोधरा मध्य प्रदेश से बीजेपी की ओर से विधायक बनी और मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार में मंत्री पद पर रही। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीतिक सफर पर गौर कर लेते हैं। दरअसल जब एक विमान हादसे में पिता माधवराव सिंधिया की मृत्यु हो गई, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए गुना से सांसद तो चुने ही गए। इतना ही नहीं, मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्र में मंत्री तक बनाए गए। लेकिन साल 2019 से ही शायद ज्योतिरादित्य की रणनीति में बदलाव आने लगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में सिंधिया ने बीजेपी के गुमनाम से उम्मीदवार से शिकस्त खाई। इससे पहले 2018 में जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में बीजेपी को पछाड़कर सत्ता तो हासिल की, तभी शायद सिंधिया ने अपनी रणनीति में बदलाव की शुरुआत कर दी थी, क्योंकि कांग्रेस के पार्टी आला कमान ने युवा सिंधिया की जगह कमलनाथ को वरीयता दी और सत्ता की कमान उन्हें सौंप दी। इससे पहले 2018 में जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में बीजेपी को पछाड़कर सत्ता हासिल की, तभी शायद सिंधिया ने अपनी रणनीति में बदलाव की शुरुआत कर दी थी, क्योंकि कांग्रेस के पार्टी आलाकमान ने युवा सिंधिया की जगह कमलनाथ को वरीयता दी और सत्ता की कमान उन्हें सौंप दी।
इतना ही नहीं, जोरदार मांग के बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तक नहीं बनाया गया। ऐसे में ज्योतिरादित्य को कांग्रेस में रहकर गुमनाम सदस्य के तौर पर राजनीतिक जिंदगी काटना शायद मंजूर नहीं था। इसीलिए शायद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस में रहते हुए ज्योतिरादित्य ने खुलकर राज्य सरकार पर हमले बोले और असंतोष जाहिर किया। लेकिन शायद ही कांग्रेस को ये इल्म हो कि सिंधिया का ये असंतोष एक दिन उसकी सरकार को संकट के कुएं में ला धकेलेगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेडिक न्यूज। आप देख रहे हैं नेडिक न्यूज, साहस सच कहने का।